राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को कौन नियंत्रण करता है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। आपको बता दें कि जो अभी से देखा जाए तो जो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में आईएएस ऑफिसर्स को लेकर जो टकराव थे, उसे आज खत्म कर दिया गया है और दिल्ली सरकार के हक में जो फैसला है वो सुनाया गया है। और आपको बता दूं कि इस टकराव को खत्म करने के संकेत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में आईएएस ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, यानी अब जितने भी गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर होंगे वो गवर्नमेंट के अधीन होंगे। वहीं पर आपको बता दूं कि आज के बाद आईएएस ऑफिसर्स को लेकर अगर कोई भी फैसला होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके से अपनी मनमर्जी से उनकी ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं, उनके फेरबदल जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि जो सरकार चुनी हुई है, जो लोकतंत्र सरकार चुनी हुई है लोगों द्वारा, अब फैसला जो है वो सरकार लेगी। ये बड़ी आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज बड़ी एक सुनवाई की गई है। जो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी दिल्ली सरकार के हक में आया है। और आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सरकार बनती है तो सरकार के पास ये ताकत होगी कि वो आईएएस ऑफिसर जो होंगे उनको अपनी मर्जी से ट्रांसफर जो है वो कर सकती है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई भी एडवाइस, कोई भी सलाह लेने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप देखते हैं कि क्यों ये फैसला लिया गया है, वो भी हम आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट ली है उसमें कुछ चीजें भी जो है उन्होंने क्लियर की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार का जो कंट्रोल है वो नेशनल कैपिटल पर आईएएस पर जो है वो तमाम सर्विसेज जो है आईएएस पर रहेगा, मगर दिल्ली सरकार का अगर कहीं कंट्रोल नहीं होगा तो वो है केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी मामले को लेकर, पुलिस के मामले को लेकर और जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले होते हैं उन पर दिल्ली सरकार का जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो कंट्रोल है आईएएस ऑफिसर्स पर वो रहेगा। आपको बताते चले कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनके द्वारा ये बैठक जो की गई और आज इस पर फैसला भी लिया गया, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा असर जम्मू कश्मीर की सरकार भर भी आने वाले समय में पड़ेगा। अगर लोकतंत्र सरकार यहाँ पे बनती है तो सिर्फ एक पुलिस के मामले होंगे, जो जमीन के जो मामले होंगे, या फिर जो और लॉ एंड ऑर्डर के मामले की अगर बात की जा रही है उनको लेकर जो ताकत है वो केंद्र शासित प्रदेश को लेकर जो आईएएस ऑफिसर है वो साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि लोकतंत्र के अधीन जो है रहेंगी, यानी वो फंक्शन कर सकती हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ये सब कुछ क्यों कहा गया है। आपको ये भी बताते चले कि जो राष्ट्रीय राजधानी में कहा गया था कि जो नौकरशाही में कौन नियंत्रण जो है करता है, तो इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ, यानी जो बैठक उनकी तरफ से की गई है, उसमें कहा है कि विधायिका का राजधानी एनसीटी की जो विधायकी शक्तियां हैं उसके बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर, यानी वो शक्तियों को छोड़कर उनको सेवाओं का जो प्रशासन में नौकरशाही पर जो है वो नियंत्रण है। दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर 3 क्षेत्र हैं जो कि सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है और भूमि है। यानी दिल्ली सरकार की बात की जाए तो इन 3 मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में वो जो उनका काम है वो कर सकती है। वहीं पर आपको बता दूं कि सीजीआई ने कहा है कि एक आदर्श जो निष्कर्ष पर होगी और दिल्ली सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए जो कि विधायकी क्षेत्र से बाहर हैं, विशेषों के वशीकरण और उसके बहिष्करण के अधीन है यदि सेवाओं में उसके विधायकी। और आपको ये भी बता दूं कि कार्यकारी जो डोमेन से बाहर रखा गया है, तो मंत्रियों और कार्यकारी जिन पर एनसीटीडी के क्षेत्र की नीतियां बनाने का आरोप लगाया जाता था, ऐसे कार्यकारी निर्णयों को लागू करने के लिए सिविल सेवा अधिकारियों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि सीजीआई ने कहा है कि 41 की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एनसीटीडी की विधायक और कार्यकारी शक्ति, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संबंधित सेवाओं को विस्तारित नहीं होगी। हालांकि आईएएस ऑफिसर या संयुक्त कैडर सेवाएं जैसे कि बाकी सेवाएं पर विधायक